कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी। हमारी जो एनसीईआरटी ईवीएस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है सीटेट 2021 के लिए, उसके लिए हमारी जो आज की क्लास होगी क्लास 12 होगी। इससे पहले हमने 11 वीडियो आप लोग आपके लिए अपलोड कर दिए, चाहे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। हमारी जो जो लक्ष्य है 30 में ईवीएस में 30 लाने के लिए, उसको हम फॉलो इसी टाइप के क्वेश्चन करके फॉलो करते रहेंगे। उसको हम 30 लाने की 100% कोशिश करेंगे। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, एच टेट हो, हिमाचल प्रदेश टेट की आने वाली है उसके लिए हो, यूपी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है आपके सर पे है, फिर जे टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, बी टेट की फिर 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है, सभी टेट के लिए एग्ज़ाम के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेगा आसान लैंग्वेज में, बहुत सारी किताबों को निचोड़ करके बनाए गए हैं। तो चलिए सी टेट के लिए अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन जो सी टेट के नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको सभी टेट के लिए काम आएंगे, आपको मैं क्लियर कर दूं। और आपको नोट्स में आप जो नोट्स देखेंगे, नोट्स सभी टेट के लिए हमने बनाए हैं, बहुत सारे सरल लैंग्वेज में और एनसीईआरटी बेस्ड बनाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविता एवं कहानियों का प्रयोग करने से क्या होता है। ऑप्शन ए है पाठ को आनंददायक एवं रोचक बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा एवं संस्कृति विविधता को ध्यान में रखा जा सकता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में बच्चों की ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन सी डी है बच्चों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। अगर पैडागोजी आपको समझ नहीं आती है, अगर पैडागोजी आपको समझ नहीं आती तो आपको क्या करनी चाहिए, आपको हमारी ट्रिक एंड टैग वाली वीडियो देखनी चाहिए। आपको चैनल पे जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में आपको ढूंढने से मिल जाएगी ट्रिक एंड टैग। ठीक है, ये ट्रिक एंड टैग यानी शिक्षण विधियां भी आपको मिल जाएगी। इस आधार पे आप आराम से टैग के आधार पे कौन से पॉजिटिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके क्या पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, क्या आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं। नेगेटिव टैग वर्ड जहाँ पे दिखेंगे वो सीधा सीधा गलत होंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड जहाँ देखेंगे आपके सीधा सीधा वो सही होंगे। इस आधार पे आपके 30 में से 30 एक भी मार्क्स गलत नहीं होंगे, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आनंद रोचक बनाया जा सकता है, बच्चों की भाषा संस्कृति विविधता को रखा जा सकता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके बेहतर हो रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है, बच्चों को ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं हो सकते हैं, बच्चों के स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 का शिक्षक हमेशा बच्चों के ज्ञान को नई संकल्पना के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। उसके द्वारा वह विद्यार्थियों में पुनर्बलन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है व्यक्तित्व भिन्नता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान के सह संबंध स्थानांतरण पर बल देता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। मैंने कहा कि आप 10 on 10 में कितना कर पाते हैं, ये मेरे लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट में से है। मैं हमेशा वेट करता हूँ आप 10 on 10 कितना कर पाते हैं। सी टेट पास करने के लिए आपको मिनिमम 10 and 8 9 10 तक जा सकते हैं। अगर आप 8 से बिलो हैं, इससे नीचे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर एनसीईआरटी की ईवीएस की बात करें, अगर हम ईवीएस की अगर हम बात करें, तो ईवीएस में आपको जो 15 नंबर के जो कंटेंट आते हैं, एनसीईआरटी किताबों से नोट्स आते हैं, वो आपको नोट्स में एक मार्क्स नहीं छूटने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, एक भी मार्क्स उसमें आप नहीं छूटेंगे आप जब नोट्स को पढ़ेंगे। तो बात रही फिर 15 नंबर के, इसमें शिक्षण विधियाँ पूछती है जो आपको नोट्स में भी अवेलेबल हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पैडागोजी का टैग एंड ट्रिक्स है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। टैग एंड ट्रिक्स के आधार पे आप क्वेश्चन को इजी रूप से हल कर पाते हैं। इतने सारे तरीके हैं क्वेश्चन को डील करने में, मतलब मैं कह सकता हूँ इनमें से 30 में से आप 30 कर पाएंगे
पैडागो ईवीएस में, और सेम ऐसी परिस्थिति पांचों सब्जेक्ट में है। मैंने पांचों सब्जेक्ट के लिए नोट्स आपके लिए बेहतर तरीके से बनाए। आप नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी बेहतर तरीके से जारी कीजिए। आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर करने की 100% लगभग गारंटी आपको मिलती है। बट हाँ, एक शर्त ये है कि आप उसमें मेहनत करें तो, और कंटिन्यू आप उस आधार पे प्रैक्टिस करें तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड की जा रही है चैनल पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप थोड़े से पढ़े और छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कितने होते हैं, लाखों में स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, लाखों में स्टूडेंट होते हैं। बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टूडेंट को जॉब मिलती है। पास करना इंपॉर्टेंट पार्ट अब नहीं रह गया, अब परसेंटेज इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई। परसेंटेज इंक्रीज कैसे करें, परसेंटेज को हम कितने बेहतर करें तो हमारी सिलेक्शन हो पाएगी सी टेट या फिर टेट में। ऐसी ही प्रक्रियाओं देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आज इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 की हमेशा बच्चे ज्ञान के संकल्पनाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ज्ञान को नई संकल्पनाओं के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। इसके द्वारा विद्यार्थी में पुनर्बलन को बढ़ावा देता है। शायद हो सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को बढ़ाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर होगी नहीं। ज्ञान के साथ संबंध एवं स्थानांतरण पर बल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर रचनात्मक आकलन की पूछे है। शिक्षण की कमियों की पहचान करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग करना, ऑप्शन तीसरा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है। ऑप्शन चौथा है विद्यार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान करना। तो रचनात्मक आकलन क्या होते हैं। रचनात्मक आकलन का यही तो मतलब होता है बच्चों की कमियों को पता चल लगाना। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी ग्रेडिंग एवं रैंकिंग देना, ये भी रचनात्मक आकलन के हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इनको हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन तीसरा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए बढ़ावा देना, ये होते हैं आपके। ऑप्शन चार है विद्यार्थियों को अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, ऑप्शन चार है। मतलब एक, तीन और चार। यहाँ पे देखेंगे एक, तीन और चार ऑप्शन नंबर सी में है, एक, तीन और चार। इस हिसाब से रचनात्मक आकलन के क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। रचनात्मक आकलन में बच्चों को ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं देते हैं। समझ में आ गई कॉन्सेप्ट, कितनी बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चले जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है वैधता, ऑप्शन ए। दूसरा है विश्वसनीयता, ऑप्शन तीन है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन चार है व्यवहारिकता। तो आपको इसमें राइट आंसर, आपको मैं क्लियर इसमें बता दूं कि अगर आप इसमें आंसर देते हैं तो इस तरीके से जो आंसर आपके होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो आपको सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़ना होगा। चारों ऑप्शन को आप बेस्ट ऑफ बेस्ट देखना होगा। अगर एक ऐसा है तो दूसरा कैसा होगा, फिर उसके बाद तीसरा कैसा होगा, चौथा कैसा होगा। इस आधार पर आप इसको आंसर दे पाते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे क्या क्या इसका आंसर है। यहाँ पर आंसर दिया हुआ वैधता, परीक्षण, अच्छे परीक्षण में वैधता 100% होती है। विश्वसनीयता, आपकी विश्वसनीयता 100% होती है। एक और दो से भी सही है। वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता ये दोनों भी सही है। इसका मतलब एक, दो, तीन, चार कहाँ पर है, एक, दो, तीन, चार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी आसानी से टैग एंड ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने बेहतर क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। पढ़ाते समय कक्षा में शिक्षिका का सर्वाधिक ध्यान सिर किस पर होना चाहिए। शिक्षिका का सर्वाधिक ध्यान, शिक्षक हो या शिक्षिका एक ही बात होती है। शारीरिक क्षमता पर, सामाजिक क्षमता पर, शिक्षण तकनीक पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। अब बच्चे को क्या कर रहे हैं, इसका आंसर आप जल्दी बताइए, तब हम क्वेश्चन को डील करेंगे। अब बच्चों को क्या कर रहे हैं, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते समय कक्षा में शिक्षक सर्वाधिक ध्यान, सबसे बेहतर ध्यान कैसे किसे दे सकता है, शारीरिक क्षमता पर। ये बिल्कुल पढ़ाते समय शारीरिक क्षमता पर हम क्यों दें, पढ़ाते समय सामाजिक क्षमता पर बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्तित्व भिन्नता पर बिल्कुल भी नहीं होगा। किस पर, शिक्षण तकनीक पर। आप कितने बेहतर से शिक्षण तकनीक दे रहे हैं। आपकी जो रचनात्मक जो टीचिंग मेथड है, आप सबसे बेहतर टीचिंग मेथड कौन सा दे रहे हैं बच्चे को, जो बच्चे समझिए और उस तरीके से आधार पे आप बच्चे को पढ़ा सकें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रश्न पत्र को बनाने का तृतीय चरण है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, ऑप्शन बी है ब्लूप्रिंट तैयार करना, ऑप्शन सी है प्रश्न लिखना, ऑप्शन डी है प्रश्न का संपादन करना। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए आप अपने कमेंट्स में, कोई देर मत कीजिए, जल्दी से कीजिए कमेंट। आपके अनुसार ये कौन, आपके राइट ऑप्शन कौन सा होंगे।
किसी प्रश्न पत्र को बनाने का तीसरा चरण है। रूपरेखा डिजाइन करना पहला चरण, ये दूसरा चरण में से आते हैं। ब्लूप्रिंट तैयार करना ये कोई चरण में नहीं आती है। प्रश्न लिखना तीसरा चरण आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्रैक्टिकल करके सीखना अधिक उपयोगी है क्योंकि विद्यार्थी क्रियाशीलता पसंद करती है। ऑप्शन सही है या गलत है आपको बताना होगा। ऑप्शन बी है विद्यार्थी इससे व्यस्त रहते हैं। ऑप्शन सी है कक्षा का अनुशासन बना रहता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के लिए रुचिकर होता है। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं? क्वेश्चन को डील करें प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्रैक्टिकल करके, जो प्रैक्टिकल करते हैं प्राइमरी लेवल उससे बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्रियाशील होते हैं। ये ऑप्शन सही हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन सही नहीं होते, ये ऑप्शन सही आपके हो सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इसी के साथ साथ ऑप्शन ए सही हो सकते हैं। ऑप्शन विद्यार्थी से व्यस्त रहते हैं। यहाँ पर व्यस्त बच्चे को कभी नहीं रखना, बच्चे को व्यस्त कभी नहीं रखना। शिक्षा का अनुशासन बनाना है। प्रैक्टिकल में शिक्षा का अनुशासन बिल्कुल बनाने की कोई जरूरत नहीं। विद्यार्थी के लिए रुचि कर होते हैं क्योंकि विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं? प्रैक्टिकल विद्यार्थी खुद बनाते हैं। जो काम विद्यार्थी खुद बनाते हैं उससे प्रैक्टिकल बेहतर होती है क्योंकि विद्यार्थी अगर खुद बना रहे तो बच्चों में एक्टिव रुचि होती है। बच्चे उस रुचि के आधार पर उस शिक्षण को सीखते हैं। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकगीतों का पाठ्य पुस्तक में स्थान देने का आवश्यक है क्या? ऑप्शन ए बच्चों को संगीत सिखाना। ऑप्शन बी सांस्कृतिक विशेषताओं से अवगत कराना। ऑप्शन सी है परंपरा का निर्वाह करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए क्या होगा? लोकगीतों का पाठ्य पुस्तकों में क्या स्थान होना चाहिए? हमारे जो लोकगीत हैं पाठ्य पुस्तकों में स्थान करना, उस बच्चों को संगीत सिखाने का ये भी हो सकते हैं। और संस्कृति विशेषताओं को अवगत करना, हमारी जो संस्कृति है कल्चर है, हमारी जो हम कल्चर से बच्चे को अवगत कराते हैं, उसे अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। हम यूपी के, हम बिहार के, हमारे यहाँ लोकगीतों के माध्यम से किस तरीके से पहनने ओढ़ने का स्तर जो पता करते हैं, हम चलने का स्तर पता करते हैं, हम अपनी बोली लैंग्वेज शैली को अवगत कराते हैं। ये भी सही हो सकते हैं। परंपरा का निर्वाह करना, हमारी परंपरा प्रतिष्ठा सम्मान विश्वास जो होती है उसका निर्वाह करते हैं। उपरोक्त सभी, अगर एक से ऑप्शन बेहतर ज़्यादा सही हो तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जहाँ हो तो आंख बंद करके आप टिक लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान देता है। ऑप्शन बी भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करने को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए आप। यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी लगाइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन हमने कई बार पहले कर चुके हैं, इसीलिए हम कहते हैं इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण के क्या अध्ययन होते हैं? चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करता है। जहां पर भी अवसर प्रदान करे, खोजने की बात हो और अवसर प्रदान करे, बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं। जो काम बच्चे एक्टिव के रूप से करते हैं वो आपके ऑप्शन सही होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन बी है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील होना। बच्चे संवेदनशील जहाँ होते हैं वे बेहतर ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ठीक है, भौतिक और सामाजिक के रूप में संवेदनशील होते हैं वे बेहतर हो सकते हैं। ऑप्शन सी है विज्ञान के आधारभूत प्रतीतियों और सिद्धांतों को रटकर याद करने को हतोत्साहित करना। अब यहाँ पर आती है, ये भी सही हो, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। अब ये भी सही है या नहीं इसको हम देखते हैं अच्छी तरीके से। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों सिद्धांतों को रटकर याद करने का हतोत्साहित होती है मतलब प्रोत्साहित का उल्टा हतोत्साहित। प्रोत्साहित मतलब होती है बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हतोत्साहित का मतलब है बच्चे इसमें भाग लेते ही नहीं। ये गलत ऑप्शन। हतोत्साहित करना ये मतलब विज्ञान के प्रत्ययों को रटकर नहीं सीखने का हतोत्साहित करता है। यहाँ पर रटकर सीखने का अगर प्रोत्साहित होता तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत होता। लेकिन यहाँ पर रटकर याद करने के हतोत्साहित है मतलब ये रटकर याद करने के ये एक्टिव नहीं मानते। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी बहुत अच्छे बहुत सही होंगे। तो हमने आपको कहा जहां पर भी आपके लिए ऑप्शन एक सही होंगे, ऑप्शन बी सही होंगे, मतलब एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर अधिगम के किन आयामों का मूल्यांकन होना चाहिए? निम्नलिखित में से
प्राथमिक प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, स्तर पर अधिगम के सिद्धांत आयामों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की क्षमता, ऑप्शन बी है भाषा की समझ, ऑप्शन सी है अवलोकन वर्गीकरण आदि कौशलों का विकास, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। अपना राइट आंसर आपके आपके क्या होंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। निम्न में से प्राथमिक स्तर के अधिगम आयामों का मूल्यांकन क्या होना चाहिए। अभिव्यक्ति की क्षमता भी बच्चों में विकसित होनी चाहिए, ऑप्शन ए सही है। भाषा की समझ, धीरे धीरे अगर हम भाषा की समझ अपने सामाजिक परिवेश के आधार पे, अपने स्कूल के परिवेश के आधार पे, अपने पारिवारिक परिवेश के आधार पे, इस आधार पे बच्चों के धीरे धीरे भाषाई कौशल का हम विकास नहीं करेंगे तो बड़े होकर बच्चे में भाषाई कौशल का विकास बेहतर रूप से नहीं होगा। इस हिसाब से कह सकते हैं कि बच्चों को हम शुरू से ही, मतलब जब बच्चे स्कूली स्तर से ही, सामाजिक स्तर से ही, व्यवहारिक स्तर से, और क्या कहते हैं पारिवारिक स्तर से बच्चों की भाषा को हम विकसित कर सकते हैं, ऑप्शन बी भी सही है। अवलोकन करना, बच्चे को अवलोकन करना, वर्गीकरण की आदि कौशलों का विकास करें। जहाँ पे कौशल की बात आई है तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि हम कौशल कर रहे हैं, बच्चों को में कौशल का विकसित कर रहे हैं। कौशल मतलब होती है स्किल, बच्चों में स्किल का डेवलपमेंट कर रहे हैं। जहाँ पर बच्चों में स्किल की डेवलपमेंट होती है अब उसका वो भी ऑप्शन आपके सही होते हैं। जहाँ पर मैंने कहा आपको एक से अधिक ऑप्शन होते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में अध्यापक के पसंद का विद्यार्थी वह है जो, ऑप्शन ए सक्रिय होता है, ऑप्शन बी आज्ञाकारी होता है, ऑप्शन सी सुंदर होता है, ऑप्शन डी साफ सुथरा होता है। प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक के लिए सबसे मनपसंद प्रिय कौन होते हैं, फेवरेट कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो सक्रिय होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, जो भी बच्चा पढ़ने में एक्टिव होते हैं वो बेहतर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, यही आपके राइट ऑप्शन हो गया। आज्ञाकारी हर बच्चे को होनी चाहिए, सुंदर जरूरी नहीं है, कुदरत की डिपेंड करता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है बच्चे किस आधार पे करे। साफ सुथरा ये भी आप उसके व्यवहारों पर डिपेंड करता है, बच्चे व्यवहारों के आधार पे किस तरीके इसको बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन सक्रिय है। चलिए अगला